प्रश्नावली 1.4 के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली को प्रारंभ करने से पूर्व एक छोटा सा बेसिक हम समझेंगे और उसके बाद प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। बेसिक के अंतर्गत हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को समझेंगे। आइए हम बेसिक प्रारंभ करते हैं। वास्तविक संख्या, ये जो वास्तविक संख्या जो होती है ये दो प्रकार के संख्याओं से मिलकर बने होते हैं। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा है अपरिमेय संख्या। अब हम परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को समझेंगे। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। पहला है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत आवर्ती। अब हम इन दोनों को पहले हम समझते हैं। वे संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो तथा Q 0 के बराबर न हो, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए, परिमेय संख्याओं के दो प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं। पहला है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत आवृत्ति। अब इसको ये क्या होता है, हम पहले इसको समझते हैं। देखिए, हमारे पास जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 25/4। अगर हम 25 में 4 का भाग देते हैं तो 4 छिंग 24 बचेगा 1। अब यहाँ दशमलव लगा के यहाँ शून्य लिखेंगे। 4 दूनी 8 बचेगा 2, फिर 0 उतारेंगे, 4 पंचे 20। तो हमारा जो उत्तर आएगा 6.25। ये देखिए, इसमें एक निश्चित अंक तक के प्रसारित हुआ दशमलव के बाद और वो समाप्त हो गया। तो इस प्रकार के प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब एक और उदाहरण हम देखते हैं। 20/3 है। अब हम 20 में 3 का भाग देते हैं तो 3 छिंग 18 बचेगा 2। अब दशमलव लगा के फिर 0 लिखेंगे, फिर 3 छिंग 18 फिर बचेगा 2। और इस प्रकार से दो की आवृत्ति बार बार होते रहेगी और ये 6 बार बार आता ही रहेगा। तो हम इसको लिखेंगे 6.666 और इस प्रकार से आगे लिखेंगे। तो इसको लिखा जाता है 6.6 के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, 6.6 बार इसको पढ़ते हैं। तो ये दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार हुआ और ये अशांत आवर्ती, क्योंकि इसमें आवर्ती बार बार हो रही है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अशांत आवर्ती कहते हैं। अब एक खास बात ये होता है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर जो है 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप का होता है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक हो, ऐसे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होता है। अब ये ऋणोत्तर पूर्णांक को हम धनात्मक पूर्णांक से हम समझ सकते हैं। भाई, पूर्णांक राशि में जो धनात्मक होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे ऋण 2 या ऋण 3 नहीं होना चाहिए, बल्कि धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो ऐसे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं। और ऐसे परिमेय संख्या जिसका हर 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप का नहीं होता है, इसके रूप का नहीं होता है, नहीं हो, तो ऐसे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार
अशांत आवर्ती होता है। आइए एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या दी गई है 21 भागित 20। अब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हमको हर का, ये जो हर जो है इसका 20 है, इसका हम गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं। तो 20 में ये 2 का भाग जाएगा तो ये 10 आएगा, फिर 2 का भाग जाएगा तो 5 आएगा। तो 20 बराबर से है अपना 2 की घात 2 गुणित 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 21 बटे 2 की घात 2 गुणित 5 की घात 1। अब यहाँ का हर देखिए, हर जो है 2 की घात m गुणित 5 की घात m के रूप का है, जहाँ n बराबर से 2 है और m बराबर से 1 है। ये n और n का मान ऋणोत्तर पूर्णांक है, ये दोनों ऋणोत्तर पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो ये परिमेय संख्या इस शर्त को पूरा कर रहा है, यानी कि इसका हर 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं अशांत दशमलव प्रसार का। 20 बटे 9 लिखा है, तो हर जो है 9 है, इसका हम गुणनखंड निकाल के देखते हैं। 3 तिया 9, तो 20 बटे 3 की घात 2। तो यहाँ हर जो है इसका 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो ऐसी परिमेय संख्या, क्योंकि देखिए हर जो है, हर में 3 की घात 2 लिखा है, गुणित मान लीजिए अगर मैं 5 की घात 0 भी लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हर में 2 और 5 आनी चाहिए, तब जा करके ऐसे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होते हैं, अन्यथा दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। अब अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को समझिए। अपरिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होते हैं, ये होता है अशांत होता है और अनावर्ती। अर्थात यदि इसमें भाग दिया जाता है तो एक तो भाग देना समाप्त नहीं होता है और दूसरा कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है, जैसे कि 0.101 0.001 0.001 या फिर, और ये इस प्रकार से बढ़ते चला जाता है, या फिर 0.102 1002 10002 और इस टाइप से वो बढ़ते जाता है। इसमें ना ही किसी पद की आवर्ती होती है और ना ही भाग देना समाप्त होता है। तो इस प्रकार के हम दशमलव प्रसार को अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है और परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक तो शांत दशमलव प्रसार होता है और एक अशांत आवर्ती। अब ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप का होता है, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होता है। ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप का नहीं होता है, ऐसे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। आइए अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न देखिए, 13/3125। अब हम लिखेंगे हर,
3125। इसका हम गुणनखंड निकाल के देख लेंगे। तीन 3125 पहली दफ़ा 5 से भाग जाएगा, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, पचम 25। अब फिर ये 5 बार फिर जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से भाग जाएगा, ये 25 बार जाएगा, और फिर एक बार और 5 से जाएगा तो ये 5 जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 13/3125 बराबर से 13/5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, यानी 13/5। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 13/2 गुणित 5। अब देखिए इसका हर शर्त पूरा करता है, क्योंकि हर 2n गुणित 5m के रूप का है, जहाँ n बराबर से 0, m बराबर से 5 है। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। 17/8। अब हर लिखेंगे 8। 8 का हम गुणनखंड निकाल के देखेंगे। 2 से भाग जाएगा तो 4, फिर 2 से भाग जाएगा तो 2। तो हम लिख सकते हैं 17/8 बराबर से 17/2 गुणित 2 गुणित 2, 17/2 फिर हम लिख सकते हैं 17/2 गुणित 5/0। भाई लिखा जा सकता है 5/0 मीन्स 1 होता है, क्योंकि 5/0 बराबर से 1 होगा। यहाँ हर 2n गुणित 5m के रूप का है, जहाँ n बराबर से 3 तथा m बराबर से 0 है, जो ऋणोत्तर पूर्णांक है। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। 64/455। यहाँ पे हर लिखेंगे, देखेंगे 455 है। इसका हम गुणनखंड निकाल के देखते हैं। पहली दफ़ा 5 से भाग जाएगा, 5 नम 45, 5 एकम 5। अब हम 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, बचेगा 2, 7 तिया 21। अब हम लिखेंगे 64/455 बराबर से 64/5 गुणित 7 गुणित 13। भाई 5 है, उसके अलावा 7 और 3 है, जबकि इस शर्त के अनुसार सिर्फ हर में 5 और 2 होना चाहिए। तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यहाँ हर 2n गुणित 5m के रूप का नहीं है, अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा।
चौथा सवाल देखें, 15/1600 हर 1600, 1600 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 2 से भाग देंगे तो 800, 2 से भाग देंगे तो 400, 2 से भाग देंगे तो 200, 2 से भाग देंगे तो 100, फिर 2 से भाग देंगे तो 50, 2 से भाग देंगे तो 25, 5 से भाग देंगे तो 5। अब 15/1600 बराबर से 15/2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, यानी 15/2 गुणित 5/2। अब हम कथन लिखेंगे, यहाँ हर 2n गुणित 5m के रूप का है, जहाँ n बराबर से 6, m बराबर से 2 है, जो ऋणोत्तर शून्यांक है। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब छठवां सवाल देखिए, 23/2 गुणित 5/2। आइए अब इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ हमें हर का गुणनखंड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो और सरल हो गया। केवल यहाँ कथन लिखना पड़ेगा, यहाँ हर 2n गुणित 5m के रूप का है, जहाँ n बराबर से 3, m बराबर से 2 है, जो ऋणोत्तर पूर्णांक है। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। शेष सवाल आप लोग स्वयं कर लें, सरल सवाल है। आइए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब अभी हमने किया तो हमने देखा कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसका भी शांत है और इसका भी शांत है, इसका भी शांत है। तो ये देखते हैं तो इसका भी शांत हो जाएगा। अब सवाल हल करते हैं। पहला देखते हैं, 13/3125। अब इसके दशमलव प्रसार बनाने के लिए पहले हम हर का गुणनखंड निकालेंगे। ये 3125 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले हम 5 से भाग देंगे, 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5m 25। फिर 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5m 25। फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5m 25। फिर 5 से जाएगा, 5m 25। तो 13/3125 को हम लिखेंगे 13/5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। ये देखिए 13/5। अब हमें कुछ ऐसा करना कि इसका हर 10 के रूप में बन जाए। तो इसके लिए हमें 13/5 गुणित हम अपने तरफ से 2/5 का अंश और हर में गुणा कर देते हैं, ताकि इससे ये कट जाए, मान में कोई फर्क ना पड़े। अब लिखेंगे 13 गुणित
इसको 5 बार लिख देंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, और हर में हो जाएगा 5 गुणित 2 के ऊपर कुल 5 की घात। अब देखिए 13 गुणित इन पाँचों 2 का गुणा कर लेते, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 बटे यहाँ पे 10 की घात 5 हो जाएगा। अब हम 13 का गुणा कर देते, 13 दूनी 26, 13 त्रिक 39 और 2 41 बटे 1 2 3 4 5। अब हम भाग दे देंगे तो 5 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 0.00416 ये आपका है उत्तर। अब दूसरा देखिए 17/8, ये भी, इसका भी दशमलव प्रसार शांत है। ये हर जो है 8 है, तो हम 8 का गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब हम लिखेंगे 17/8 बराबर से 17/2 गुणित 2 गुणित 2, 17/2 की घात 3। अब हमें हर 10 के रूप का बनाना पड़ेगा, तो 10 के रूप का बनाने का तरीका ये है कि यदि 2 है तो 5 का गुणा करें, और 5 है तो 2 का गुणा किया जाएगा। जैसे कि 17/2 की घात 3, तो हम 5 की घात 3 का अंश और हर में गुणा कर देंगे, ताकि मान में कोई फर्क ना पड़े। अब देखिए 17 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, और नीचे हो जाएगा आपका कोष्ठक के अंदर 2 गुणित 5 की घात 3। यहाँ होगा 17 गुणित 125 बटे 10 की घात 3। 17 × 85 का 5 हासिल का 8, 17 दूनी 34 और 8 42 का 2 हासिल का 4, 17 एकम 17, 4 21 बटे 1000, तो 2.125 यह आएगा आपका उत्तर। अब चौथा सवाल देखिए 15/1600। यहाँ हर बराबर हर 1600 है। अब ये 1600 का हम गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले 2 से देंगे तो भाग देंगे तो 800 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 400 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 200 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 100 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 25, और फिर 5 से भाग जाएगा तो 5 25। अब देखिए 15/1600 बराबर से 15/2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। अब हम लिखेंगे 15/2 की घात 6 गुणित 5 की घात 2। अब देखिए दोनों में अधिकतम, हर में अधिकतम घात 6 है, तो 5 को भी 6 की घात के बराबर बनाना होगा। तो इसके लिए 4 की घात और इसमें चाहिए, तो 5 की घात 4 का अंश और हर में गुणा कर देंगे। 15/2 की घात 6 गुणित 5 की घात 2 गुणित 5 की घात 4 बटे 5 की घात 4। अब देखिए 15 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5, और नीचे हो जाएगा 2 की घात 6 गुणित 5 की घात, ये 4 और 2 6। अब ये 15 गुणित 625,
बटे 2 गुणित 5 की घात कुल घात 6। 15 का अंश में गुणा करते हैं। 15 पचे 75 का 5 हासिल का 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 छक 90 और 3 93 बटे 10 की घात 6। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसके पश्चात 9375 बटे 1 2 10 लाख बटे में आ जाएगा 2 3 4 5 6। अब 6 अंक के बाद हमें दशमलव लगाना है। इधर से गिन के 1 2 3 4, 2 कम पड़ रहा तो 2 जीरो हम लगा देंगे और 0.9375 ये आएगा आपका उत्तर। इस प्रकार से आप शेष बचे प्रश्नों को हल कर लें। अब इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। एक तो हमें ये बताना है कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, इन तीनों में से। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आइए हम पहला सवाल पहले हम करते हैं। ये देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ देखिए इसका दशमलव प्रसारित होते होते एक अंक पे जाके समाप्त हो गया। तो हम लिख लेंगे यह दिया गया दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि दिया गया दशमलव प्रसार शांत है, अतः यह P/Q के रूप की परिमेय संख्या होगी तथा इसका हर 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप का होगा। अब दूसरा देखते हैं 0.120 12000000 और इस प्रकार से। तो यहाँ देखने पे हमको समझ में ये आता है कि दशमलव प्रसार एक तो अशांत है और एक अनावृत्ति, कहीं भी किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा, कोई डबल से किसी की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि दिया गया दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या होगी। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तिरतालीस दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर बार लगा है। बार मीन्स आवृत्ति इसकी हो रही बार बार। अब हम लिखेंगे चूंकि दिया गया दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अतः यह P/Q के रूप की एक परिमेय संख्या होगी।
किंतु हर 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप का नहीं होगा। यहाँ पे प्रश्नावली समाप्त हो जाता है।